ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 18 मई 2026, दिन है सोमवार और आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का दूसरा अध्याय। कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। श्रीमद् भागवत में भगवान व्यासदेव जी ने लिखा है कि इंद्रिया बहुत बलवान है। एक विद्वान पुरुष को भी अपनी माता, बहन या फिर बेटी के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह उनके प्रति आकर्षित अर्थात काम दोष का कारक हो सकता है। अब इस पर इनके शिष्य जैमिनी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्रभु, यह बात तो समझ में नहीं आई कि शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों को भी इंद्रियां कैसे खींच सकती है। जैमिनी जी वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही व्यासदेव जी ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बद्रीनाथ जाना है। आप तब तक इस आश्रम को संभालिए, मैं वापस आकर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। जैमिनी जी अपने गुरु की लीला को समझ नहीं पाए। एक शाम जैमिनी जी गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे। उसी समय हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही थी। तभी उनके गुरु एक नव किशोरी के रूप में उनके सामने आ गए। उसके पैरों में नूपुर बंधे हुए थे। जब जैमिनी जी ने उस सुंदरी के श्यामवर्ण के चरणों को देखा तो वे मोहित हो गए। उस युवती से ने कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूँ। यदि आज रात में आपके यहाँ तक रुक जाऊं तो सुबह अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगी। मैं एक स्त्री हूँ और रात में जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। तब जैमिनी जी ने जवाब दिया, हमारे आश्रम में केवल ब्रह्मचारी रहते हैं और अभी हमारे गुरुदेव भी नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। युवती ने कहा, मैं इस समय आपकी शरणागत हूँ और शरणागत की रक्षा करना धर्म है, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष। जैमिनी जी ने कहा, मैं इस आश्रम का प्रभारी हूँ और आज रात के लिए आपको एक कुटिया देता हूँ, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिएगा और सुबह तक मत खोलिएगा, चाहे मैं स्वयं कहूँ तो भी नहीं। युवती इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई और उसने कुटिया के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब जैमिनी जी जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें वही चरण और नूपुर की ध्वनि याद आ रही थी। वे बार बार ध्यान केंद्रित अपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, पहले उस युवती से पूछते हैं कि वह कौन है और इस जंगल में कैसे फंसी। वे कुटिया के दरवाजे पर गए और आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा तो नहीं खुला, बल्कि अंदर से जवाब आया। जैमिनी ऋषि ने कहा था कि चाहे वे भी कहें तो भी दरवाज़ा मत खोलना। जैमिनी जी ने कहा, मैं ही जैमिनी हूँ। उसने जवाब दिया कि जैमिनी ऋषि ने कहा था कि यदि वे भी कहें तब भी दरवाज़ा नहीं खोलना। अब तो जैमिनी ऋषि परेशान और यूं ही हैरान परेशान होकर कुटिया के द्वार पर थोड़ी देर टहलते रहे। इसके बाद जैमिनी जी ने कुटिया की छत हटाई और अंदर कूद गए। जब उन्होंने उस युवती का श्याम रूप देखा तो पूरी तरह से आसक्त हो गई। युवती ने मधुर आवाज़ से पूछा, प्रभु, कैसे आगमन हुआ? उनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो गई थी। जैमिनी जी ने उनसे कहा, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? युवती ने उत्तर दिया, आप जैसे ऋषि के लिए मेरे प्राण हाजिर है, लेकिन एक प्रथा है जिसे आपको निभाना पड़ेगा। आपको मंदिर तक मुंह काला करके और मुझे पीठ पर बिठाकर ले जाना होगा। जैमिनी जी ने सोचा, रात्रि का समय है, कोई नहीं देखेगा। उन्होंने मुंह काला किया और युवती को पीठ पर बिठाकर मंदिर की ओर चल दिए। युवती बीच बीच में उन्हें थप्पड़ मार रही थी। उन्होंने सोचा, विवाह की बात है, सहन कर लेते हैं। जब मंदिर के पास पहुंचे तो उसने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। जैमिनी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उनके गुरुदेव
व्यास जी खड़े थे और व्यास जी ने कहा, अब समझ में आया कि इंद्रिय एवं एक विद्वान को भी कैसे गिरा सकती है। जैमिनी जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव जी। श्री रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी लिखते हैं, नारी नैन सर जहाँ न लगा, घोर क्रोध सम निस हो जागा, लोभ पास यह गड़र बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ले नहीं होई, तुम्हारी कृपा भाव होई। कोई कौन ऐसा कर है जो नारी के नैनों के बाण से बच सकता है? केवल वही जो हर किसी में प्रभु को देखता है। जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन में अमृत निकालना था तो वह अमृत असुर ले भाग गए और देवताओं ने भगवान श्री विष्णु से कहा, हे प्रभु, अब वह अमृत हमें तो नहीं मिलेगा। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और जब असुरों ने मोहिनी का रूप देखा तो मंद मुग्ध हो गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को ही सौंप दिया। विष्णु जी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को एक बूंद भी नहीं मिली। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी देवता उस रूप में मोहित नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि वे स्वयं हरि ही है। जो प्रत्येक स्त्री में पवित्र और भागवत भाव रखता है, उसके हृदय को किसी भी सुंदर और काम नहीं बच सकते। और इस कथा का सार यही है कि अगर हम इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, इंद्रियों को काबू चाहते हैं, तो भगवान का नाम स्मरण हर वक्त करना रहना चाहिए और प्रत्येक जीव में प्रभु का ही दर्शन हो वैसा ही ध्यान रखना आवश्यक है। और आप अब सुनेंगे आज का अध्याय का कल्प वृक्ष के समान भक्तों जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्य द्वारा समस्त लोग को चकित करने वाले श्री वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार करके जय की इच्छा करता हूँ। आज की कथा है अधिक मास की, इसका प्रारंभ होगा नैमी शरण से। नैमी शरण में यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र बहुत सारे ऋषि मुनि पधारे हुए थे, जैसे कि असित ऋषि, केवल ऋषि, पैल ऋषि, सुमंत ऋषि, पीपलायन ऋषि, सुमंत ऋषि, कश्यप ऋषि, जबनी ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, सुतिगर ऋषि, मुनि सारंभ, पर्वत ऋषि, आप असिति, मांडव ऋषि, अगस्त ऋषि, काल्यायन ऋषि, ऋषिश्वर ऋषि, गर्ग ऋषि, कासर ऋषि, जमदग्नि ऋषि, भाद्रवाज ऋषि, मौन ऋषि, भार्गव ऋषि, कर्कश ऋषि, सौनक ऋषि तथा महातपस्वी सनातन ऋषि, विशाल वेद विष्णु, जजर, जय मंगल दासर, पूरे महाकाल, जैमिनी ऋषि, महाग्रीव, महाबहु, महोदर, महाबल, उदालक, महासेन, आमलग, प्रिय, ऋभु ऋषि, सारी, करुणा काल, केवल, कला, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कटु ऋषि, काल, अग्नि, श्वेता आदि ऋषियों के सहित यह सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, महानी संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर रहने वाले, श्वेत समार्थ कर्म करने वाले सभी ऋषि मुनि नेमिषा रहने में आकर यह करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में जाकर शिष्यों सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र के पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए वह पहले से वहाँ जहाँ इकट्ठे थे वहीं प्रशंसित सूत जी वहाँ पहुँचे। उसके अंगंतर पेड़ की लाल छाल के धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ विषाद गुणों से युक्त संपूर्ण आनंदों के परिपूर्ण उदय मुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित जटामय मुकुट में सुभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले अलौकिक
चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित के संलग्न जितेंद्र तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी तरह और उन्हें की तरह निमिष आदि गुरु से युक्त उनको देखकर उस नैमी सारण में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठकर खड़े हो गए और विधिवत प्रकार की विचित्र कथाओं से सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीव तथा भागवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थक चुके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गए, तब विनयपूर्वक तपोविधि समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और ब्रह्म श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास जी से शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें शेषकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन को निश्चित ही विषय को हो, जो भी यही हम लोगों को कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए ज्ञान को रूप चक्षु देने वाले भगवान को लीला रूपी रस को युक्त परमानंद का कारक संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह सीधी कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर श्री सूत जी बोले, समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थों को गया, वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों को, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाले यमुना तट पर गया। फिर क्रम अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी जाकर अनंत गया तीर्थ गया, पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी के स्नान करके पुनः ऋषि के आश्रम पे आया। धेनुमती के स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास करके गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, नीरे, विद्या, ताम्र, रेखा, तापी, चंदा, नर्मदा, सरमत आदि नदियों का पर गया। पुनः चरमवती स्नान करके पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के लिए हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इसी प्रकार बहुत से तीर्थों को घूमता हुआ कुरुदेश तथा जंगल देश घूमता हुआ फिर हस्तिनापुर गया। हे द्विजो, वहाँ सुना कि राजा परीक्षित राज को त्याग कर बहुत सारे ऋषियों के साथ परम पुण्य को पद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सीधे भूषण जिनका ऐसी योनि लोग और देवर्षि वहाँ आए हैं। उन्हें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वासील आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार करके ही रहते हैं। जो उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्मस्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए हैं। उन 16 वर्ष के योगीराज संघ की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वाले, हिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांत वाले औषध रूप में यह ब्रह्म रूप थुकते हुए उन लड़कों को हिरे हुए मच्छी कांचों कैसे मस्त हस्ती हीरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ मिली हुई स्त्रियों से घिरे हुए स्वर्ण घूम धार कर महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसारी उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनि सतकृत भगवान शुक्र देखकर पश्चात कहती हुई अर्थात पछताती
स्त्री और साथ साथ में जो बालक थे जो उनके चिढ़ा रहे थे वे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुभ की कमल की कणिका को जैसे कमल को पत्ते घेरे रहते उसी प्रकार मुनि लोग उनके घेर कर बैठ गए हैं। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की गई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे श्रीमद् पुराण का आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर आदि सब महात्माओं पुरुषों ने नारद जी से पूछा, हे भगवत, संपूर्ण लोगों के हित के उद्देश्य से तथा सब लोगों के ज्ञान एवं पुण्य की वृद्धि के लिए आप कृपा पूर्वक नर्मदा कावेरी संगम की यथार्थ महिमा का वर्णन कीजिए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, लोक विख्यात कावेरी नदी जहाँ नर्मदा में मिलती है उसी स्थान पर पहले कभी सत्य पराक्रमी कुबेर स्नान करके पवित्र होकर तपस्या करते थे। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक भारी तपस्या की। इसमें प्रसन्न होकर उन्हें महादेव जी ने उत्तम वर प्रदान किया। वे बोले, महान सत्यवान शक्ति यक्ष, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कार्य हो उसे बताओ। कुबेर ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब यक्षों का स्वामी बनूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। वे एवं मस्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। वर पाकर कुबेर यक्षपुरी अर्थात अलकापुरी में गए। वहाँ श्रेष्ठ यक्षों ने उनका बड़ा सम्मान किया और उन्हें राजा के पद पर अभियुक्त कर दिया। जहाँ कुबेर ने तपस्या की थी वहाँ कावेरी संगम का जल सब पापों का नाश करने वाला है। जो लोग उस संगम की महिमा को नहीं जानते वे बड़े भारी लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः मनुष्य को सर्वदा प्रयत्न करके वहाँ स्नान करना चाहिए। कावेरी और महानदी नर्मदा दोनों ही परम पुण्यदायिनी है। हे महाराज, वहाँ स्नान करके ध्वज भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके रुद्रलोक में पूजित होता है। गंगा यमुना के समान में गंगा स्नान करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे कावेरी नर्मदा संगम में स्नान करने से भी मिलता है। हे राजेंद्र, इस प्रकार नर्मदा कावेरी संगम की बड़ी महिमा है। वहाँ सब पापों का नाश करने का महान पुण्य फल प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर परतेश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है जिनका विस्तार 4 कोस का है। वह सब पापों का नाश करने वाला उत्तम तीर्थ है। हे राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। वहाँ से गर्जन नामक तीर्थों में जाना चाहिए जहाँ रावण का पुत्र मेघनाद गया था। उसी तीर्थ के प्रभाव से उसको इंद्रजीत नाम प्राप्त हुआ था। वहाँ से मेघनाथ तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जहाँ मेघनाथ ने मेघ के समान गर्जना की तथा अपने परिकरों सहित अपने अभीष्ट प्राप्त कर किए थे। हे राजा युधिष्ठिर, उस स्थान में ब्रह्मवत नामक तीर्थ को जाना चाहिए जहाँ ब्रह्मा जी सदा निवास करते हैं। वहाँ स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर गंगाश्वर तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियम पूर्वक रहे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से युक्त होकर रुद्रलोक हो जाता है। वहाँ से परम उत्तम को कपिला तीर्थ को यात्रा करें। वहाँ स्नान करने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कुंडेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाएं। वहाँ भगवान शंकर पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। हे राजेंद्र, वहाँ स्नान करने से मनुष्य देवताओं का लिए भी अवध हो जाता है। वहाँ से पिपलेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। वह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। वहाँ जाने से रुद्रलोक में सम्मान पूर्वक निवास प्राप्त होता है। उसके बाद विमलेश्वर तीर्थ में जाएं। वहाँ सब बड़ा निर्मल तीर्थ है। उस तीर्थ में मृत्यु होने पर रुद्र की प्राप्ति होती है। तदंतर
पूर्णकरी में जाकर स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य इंद्र के समान आधे सिंहासन का अधिकारी होता है। नर्मदा समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ है। वहाँ स्थावर जंगल समस्त प्राणियों का उद्धार कर लेती है। मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदा का स्तवन करते हैं। यह समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से भगवान रुद्र के शरीर से निकली है। यह सदा सब पापों का अपहरण करने वाली है और सब लोगों के द्वारा अभिवंदित है। देवता, गंधर्व और अप्सरा सभी इसकी स्तुति करते हैं। हे पुण्य सलिला नर्मदा, तुम सब नदियों में प्रधान हो, तुम्हें नमस्कार है। हे सागर गामिनी, तुमको प्रणाम है। ऋषि गणों से पूजित तथा भगवान शंकर के श्री विग्रह से प्रकट हुई है नर्मदे, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे सुमुखी, तुम धर्म को धारण करने वाली हो, तुम्हें प्रणाम है। देवताओं का समुदाय तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता है, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम समस्त पवित्र वस्तुओं को भी परम पावन बनाने वाली हो, संपूर्ण संसार तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्ध भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है वह ब्राह्मण हो तो वेद का विद्वान होता है, क्षत्रिय हो तो युद्ध में विजय प्राप्त होता है, वैश्य हो तो व्यापार में लाभ प्राप्त करता है और शूद्र हो तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। साक्षात भगवान शंकर भी नर्मदा नदी के नित्य सेवन करते हैं, अतः इस नदी को परम पावन समझना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या को भी दूर करने वाली है। शूलभद्र नाम से विख्यात यह परम पवित्र तीर्थ है। वहाँ स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, इससे 1000 गौदान का फल मिलता है। हे राजन, जो इस तीर्थ में महादेव जी की पूजा करते हुए 3 रात तक निवास करता है उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। तदंतर क्रमशः भीमेश्वर, परम उत्तम नर्मदेश्वर तथा महापुण्यमय आदिश्वर की यात्रा करनी चाहिए। आदिश्वर तीर्थ में स्नान करके पश्चात ही और मधु से शिव जी का पूजन करना चाहिए। मल्लिकेश्वर तीर्थ में जाकर उनकी परिक्रमा करने से जन्म का पुण्य फल प्राप्त होता है। वहाँ से बड़ुरेश्वर तथा बड़ुरेश्वर से उत्तम परम नीराजेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। नीराजेश्वर से पंचदेव मंदिर का स्नान करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, वहाँ से कोटि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान शिव ने सैकड़ों दानवों का वध किया था, इसीलिए उन्हें कोटीश्वर कहा जाता है। उस तीर्थ का दर्शन करने से मनुष्य शरीर स्वर्ग को चला जाता है। वहाँ त्रयोदशी को महादेव जी को उपासना करके स्नान करने से मात्र से मनुष्य को संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता जाता है। तत्पश्चात परम शोभामयान और उत्तम तीर्थ में अगस्त्येश्वर की यात्रा करें। यह पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य को ब्रह्म हत्या को छुटकारा मिल जाता है। जो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उस तीर्थ को इंद्रिय संयम पूर्वक एकाग्रचित्त होकर कृष्ण से भगवान शिव को स्नान कराता है, वह 21 पीढ़ियों तक शिव धाम को प्राप्त से वंचित नहीं होता। जो वहाँ सवारी, जूते, छाता, घृत, गुड़, स्वर्ण, पात्र तथा भोजन सामग्री ब्राह्मणों को दान करता है, उसका वह सारा दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। हे राजेंद्र, अगस्त्येश्वर तीर्थ में चलकर रतिश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य राजा होता है। नर्मदा के दक्षिण किनारे पर एक इंद्र तीर्थ है जो सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहाँ एक रात उपवास करके स्नान करना चाहिए और स्नान करने से पश्चात विधि पूर्वक भगवान जनार्दन का पूजन करें। ऐसा करने से उसे 1000 गौ का दान का फल मिलता है तथा अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद ऋषि तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य शिव लोक को प्रतिष्ठित हो जाता है। वहीं परम कल्याणमय अनारद तीर्थ भी है। वहाँ नहाने मात्र से 1000 गोदान का फल मिल जाता है। तदनंतर देव तीर्थ की यात्रा करें। इसे पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। वहाँ स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। हे महाराज, इसके बाद परम उत्तम वामिनेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ के मंदिर का दर्शन करने से बड़ा ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। वहाँ से मनुष्य को निश्चय ही ईशानेश्वर की यात्रा करना चाहिए। तत्पश्चात पटेश्वर से जाकर भगवान शिव का दर्शन करने से जन्म लेने का सारा फल मिल जाता है। वहाँ से भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए।
वह सब प्रकार के व्याधियों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान मात्र करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। तत्पश्चात बाणेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में यात्रा करें। वहाँ स्नान करने से भी सब दुख छूट जाता है। उसके बाद सोम तीर्थ में जाकर चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। वहाँ परम भक्ति का पूर्वक नाम करने से मनुष्य तत्पश्चात दिव्य देह धारण करके शिवलोक में चला जाता है और वहाँ भगवान शिव को ही भांति चिरकाल तक आनंद का अनुभव करता है। शिवलोक में वह 60,000 वर्षों तक सम्मान पूर्वक निवास करता है। वहाँ से परम उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ को जाना चाहिए। वहाँ एक दिन रात के उपवास से शिवरात्रि व्रत का फल मिलता है। राजन, जो इस तीर्थ में कपिला गौदान करता है वह उस गौ के तथा उसके होने वाले गौवंश के शरीर के जितने भी रुएं होते हैं उनके 1000 वर्षों तक रौद्रक रूप में समान पूर्वक रहता है। तदंतर नंदी तीर्थ में जाकर वह स्नान करे। इसके बाद नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोक में सम्मान पूर्वक निवास करता है। इसके बाद व्यास तीर्थ में यात्रा करे। व्यास तीर्थ एक तपोवन के रूप में है। पूर्व काल में वहाँ महानदी नर्मदा को व्यास जी के भय से लौटाना पड़ा था। व्यास जी ने हुंकार किया, इससे नर्मदा उनके स्थान से दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। हे राजन, उस तीर्थ की परिक्रमा से जो मनुष्य करता है उस पर व्यास जी की संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य परम तेजस्वी भगवान व्यास जी को परिक्रमा को वेदी सहित शुद्ध से अविष्ट करता है वह शंकर जी के भांति अनंत काल तक शिवलोक में विहार करता है। इसके बाद तीर्थों का यात्रा करना चाहिए। वह सब उत्तम तीर्थ है। वहाँ नर्मदा एरंडी संगम के जल से स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एरंडी नदी लोगों विख्यात और सब पापों का नाश करने वाली है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वहाँ पवित्र भाव से स्नान करके उपवास करके वाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मण को भी भोजन करा दे तो उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर नर्मदा एरंडी संगम में स्नान करता है अथवा मस्तक पर नर्मदेश्वर की मूर्ति रखकर नर्मदा के जल में मिले हुए एरंडी जल में गोता लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो मनुष्य उस तीर्थ की परिक्रमा करता है उसके द्वारा 7 दीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। तदंतर स्वर्ण तिलक नामक तीर्थ के स्नान करके स्वर्ण दान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य सोने के विमान पर बैठकर रुद्रलोक में जाता है और सम्मान पूर्वक वहाँ निवास करता है। उसके बाद नर्मदा और इक्षु नदी के संगम में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात स्कंद तीर्थ में यात्रा करे। वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करके मात्र से जन्म भर का किया हुआ पाप सब नष्ट हो जाता है। पुनः वहाँ से गृहस्थी को जाकर स्नान करे। उसके बाद 1000 गोदान का फल मिलता है तथा रुद्रक में सम्मान प्राप्त होता है। अगिरस तीर्थ में लांगन तीर्थ में जाना चाहिए। वह भी सब पापों का नाश करने वाला है। हे महाराज, वहाँ जाकर यदि मनुष्य स्नान करे तो 7 जन्म के किए हुए पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वहाँ से बटेश्वर तीर्थ और सर्व तीर्थ को यात्रा करे। सर्व तीर्थ अल्युक्त तीर्थ है। वहाँ स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद संगमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वह सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ है। वहाँ से भद्र तीर्थ में जाकर जो मनुष्य दान करता है उसका वह सारा दान कोटि गुना अधिक हो जाता है। तत्पश्चात अंगेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करें। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो अंगारक चतुर्थी को वहाँ स्नान करता है वह भगवान विष्णु के शासन में रहकर अनंत काल तक आनंद का अनुभव करता है। योगिनी संगम तीर्थ के स्नान करने से मनुष्य गर्भ में नहीं आता। जो पांडेश्वर तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करता है वह अनंत काल तक सुखी और देवताओं और असुरों के लिए आबद्ध होता है। उत्तरायण
तीर्थों में जाकर स्नान करे। ऐसा करने से मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वही उसे प्राप्त होता है। तदंतर चंद्रभागा में स्नान करे। वहाँ नहाने मात्र से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसके बाद सक्रिय तीर्थों में यात्रा करे। वह सर्वत्र विख्यात देवराज इंद्र द्वारा सम्मानित तथा संपूर्ण देवताओं से भी अभिवंचित जो मनुष्य वहाँ स्नान करके स्वर्ण दान करता है अथवा नीले रंग का साड़ छोड़ता है, वह उस साड़ तथा उसके उत्पन्न होने वाले गौवंश शरीर में जितने भी रोए होते हैं उतने हजार वर्षों तक भगवान शिव के धाम में निवास करता है। हे राजेंद्र, शक्ति तीर्थों में से कपिला तीर्थ में यात्रा करनी चाहिए। वह बड़ा ही उत्तम तीर्थ है। जो वहाँ स्नान से पश्चात कपिला का दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी में दान का फल प्राप्त होता है। हे नर्मदेश्वर नामक तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा तीर्थ का आज तक नहीं हुआ है, न होगा। वह स्नान करने से अश्वमेध युद्ध का फल में प्राप्त होता है तथा मनुष्य उसे पृथ्वी पर सर्वत्र प्रसिद्ध राजा के रूप में जन्म ग्रहण करता है। वह सब प्रकार के शुभ लक्षण संपन्न तथा समस्त व्याधियों से रहित होता है। नर्मदा के उत्तम तट पर एक बहुत सुंदर तथा रमणीय तीर्थ है। उसका नाम है आदित्ययायन। उसे साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट किया है। वहाँ स्नान करके यथाशक्ति दिया हुआ दान उस तीर्थ में प्रभाव से अक्षय हो जाता है। दरिद्री, रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहाँ स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान सूर्य लोक के लोक में चले जाते हैं। वहाँ से महाशेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहाँ से जल में डुबकी लगाने मात्र स्वयं स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है तथा जब तक 14 इंद्रों की आयु व्यतीत नहीं होती तब तक मनुष्य स्वर्ग में लोक में निवास करता है। तदंतर महाशेश्वर तीर्थ में पास ही जो नागेश्वर नाम का तपोवन है उसमें निवास करे और वहाँ एकाग्रित चित्त होकर स्नान करने से पवित्र हो जाता है। जो ऐसा करता है वह अनंत काल तक नाग कन्याओं के साथ विहार करता है। तत्पश्चात कुबेर भजन नामक तीर्थ में यात्रा करें। वहाँ से कालेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए। वहाँ महादेव जी कुबेर को वर देकर संतुष्ट किया है। हे महाराज, वहाँ स्नान करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मारुतले नामक उत्तम तीर्थ यात्रा करें और वहाँ स्नान करके पवित्र एवं एकाग्रित चित्त होकर बुद्धिमान पुरुष यथाशक्ति स्वर्ण और धन का दान करे। ऐसा करने से वह पुष्पक विमान के द्वारा आयु लोक में जाता है। हे युधिष्ठिर, माघ मास में यम तीर्थ यात्रा में करनी चाहिए। माघ कृष्ण चतुर्दशी को जो वहाँ स्नान करता है और दिन में उपवास करके रात में भोजन करता है उसे गर्भवास की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। तदंतर सोम तीर्थ में जाकर स्नान करे। वहीं गोता लगाने मास से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। हे महाराज, जो इस तीर्थ में चंद्रायण व्रत करता है सब पापों से शुद्ध होकर सोमलोक में जाता है। सोम तीर्थ में स्तंभ तीर्थ में जाकर स्नान करें। ऐसा करने से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद विष्णु तीर्थ की यात्रा करें। वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है और योधे निमुरी के नाम से विख्यात है। वहाँ भगवान वासुदेव ने करोड़ों असुरों के साथ युद्ध किया था। युद्ध भूमि में उस तीर्थ को उत्पत्ति हुई है। वहाँ स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वहाँ एक दिन रात उपवास करता है उसका ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी दूर हो जाता है। तत्पश्चात तामेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वह अमोहक तीर्थ के नाम से विख्यात है। वहाँ पितरों का तर्पण पूर्णिमा तथा अमावस्या को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। वहाँ स्नान के पश्चात पितरों का पिंड दान करना आवश्यक है। उस तीर्थों में जल के भीतर हाथी के समान आकार वाली बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। उनके ऊपर विशेषतः वैशाख मास में पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से जब तक यह पृथ्वी कायम रहती है तब तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। हे महाराज, वहाँ से सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ स्नान करने से मनुष्य गणेश जी के निकट जाता है। उस तीर्थ में जहाँ जनार्दन नाम से प्रसिद्ध लिंग है वहाँ स्नान करने से विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होती है। सिद्धेश्वर से अंधोन तीर्थ में समीप कर स्नान करना, दान भोजन तथा पिंडदान करना चाहिए। उसके आधे योजन के भीतर उसकी मृत्यु होती है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अंधों में विधि पूर्वक पिंडदान करने से पितरों को जब तक
तृप्ति बनी रहती है तब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है। उत्तरायण प्राप्त होने पर जो स्त्री या पुरुष वहां स्नान करते और पवित्र भाव से भगवान सिद्धेश्वर के मंदिर में रहकर प्रातः काल उनकी पूजा करते हैं, उन्हें सत्पुरुषों की गति प्राप्त होती है। वैसी गति संपूर्ण महायज्ञों के अनुष्ठान से भी दुर्लभ है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे और आप सुनेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।